हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अजीत सर आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर एमसीक्यूज़। ये बहुत ही यूज़फुल रहेंगे बैंक के, रेलवे के, पीओ के या पटवारी के। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज़ एन, कौन सी मशीन है? बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वॉशिंग मशीन या नन ऑफ अबव? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड? तो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है ये? ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी या लैटिन? तो इसका राइट आंसर है लैटिन। लैटिन में कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट, यानी कि किसी चीज़ को गिनना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा लैटिन। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज जिसे 1GL भी कहते हैं वो कौन सी थी? एक्चुअली मशीन लैंग्वेज ही उसकी राइट आंसर है कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज पे ही काम करते थे, क्योंकि असेंबली या जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी ये बाद में डेवलप हुई थी। तो मशीन को मशीन की लैंग्वेज लेवल की लैंग्वेज पे ही काम देना था इन्होंने, उसी तरह से समझाना था। क्योंकि शुरू शुरू में मशीन बनी थी, कंप्यूटर जो थी, तो उसको मशीन लेवल से ही उन्होंने समझाया था। बस आप इस तरह से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो मशीन को मशीन लेवल से ही समझाया जा सकता है। फोर्थ है, हु डिज़ाइंड एंड असेंबल्ड इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000? जो इंडिया का फर्स्ट पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सी कंपनी ने बनाया था? सीडेक पुणे ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने, हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ने या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने? तो इसका राइट आंसर है सीडेक पुणे। यही वो पहली कंपनी थी, ये इंस्टीट्यूशन था जिन्होंने इनको बनाया था। इसके बाद और भी बहुत सारे बनाए इन्होंने, परम आगे सीरीज चेंज करते गए। तो बस आपने बस यही ध्यान रखना है कि इसका नाम है, मैंने ब्रैकेट में इसीलिए रखा है ताकि ये आपको थोड़ा सा सबसे अलग नज़र आए और जब भी आप एग्ज़ाम दो तो आपको ये चीज़ याद आ जाए। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या यूज़ करते थे? क्या वो ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, कंडक्टर यूज़ करते थे, आईसीज यूज़ करते थे या वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब क्या होती है कि ये एक बल्ब की तरह होती है। आप लोगों ने बहुत सारे येलो कलर के बल्ब देखे होंगे, तो ये उसी तरह के छोटे बल्ब होते थे जिनमें फ्यूज़ लगा होता था, बहुत ज़्यादा हीट छोड़ते थे। तो ट्रांजिस्टर, कंडक्टर, आईसीज ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बाद में डेवलप हुई, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ यूज़ हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब, यानी बल्ब्स की तरह छोटी छोटी ट्यूब्स कह लो या बल्ब कह लो, वो यूज़ करी थी उन्होंने। तो इसका राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स। सिक्स क्वेश्चन है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड किस तरह से वो काउंट करते थे? नैनो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में, नैनो मिली सेकेंड्स में या माइक्रो सेकेंड्स में? इसका राइट आंसर है मिली सेकेंड्स में, यानी एक सेकंड का जो हजारवां हिस्सा होता है उसके थ्रू ही काम करते थे। क्यों? क्योंकि अभी शुरू शुरू में इन्होंने कंप्यूटर्स बनाए थे, तो इनके पास जो मेजरिंग का जो मेथड था वो छोटे से छोटा जो था, स्पीड का को सम अप करने का, वो पर आवर के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से या पर सेकंड के हिसाब से करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस सेकंड का ही एक हजारवां हिस्सा ले लिया। तो बाकी चीज़ों में अभी इतना मिनट गए नहीं थे, ना ही इतनी ज़्यादा कम स्पीड में जो थी या फास्ट स्पीड में इनको इनके पास कोई डिवाइस थी जिसको ये काउंट कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये मिली सेकेंड्स में ही अपनी जो स्पीड है उसे काउंट करते थे। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज, ये तो सबको पता है, बहुत सारे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार आया है। तो ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूनिट इज अ यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज, कि जो हम स्टोर करते हैं जो डाटे को, वो कौन से यूनिट्स में नापा जाता है? मीटर्स में, बिट्स में, बस में या किलोमीटर में? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसको हम बिट में जो है वो यूज़ करते हैं। निब्बल क्या होता है? निब्बल इज इक्वल टू डैश बिट्स। निब्बल जो है ये हाफ होता है बाइट का, एक बाइट का। तो एक बाइट जो है वो 8 बिट्स की होती है और निब्बल जो है ये हाफ यानी कि 4 बिट्स का हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान रहेगा। निब्बल मीन्स हाफ, तो हाफ किस चीज़ का? एक बाइट का। सो 4 इज़ द राइट आंसर।
10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म गीगाबाइट्स रेफर्स टू 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स या नन ऑफ अबव। गीगाबाइट्स जो है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए कि ये क्या चीज़ होती है। गीगाबाइट्स जो है, जैसे हम कभी मोबाइल लेने जाते हैं या पेन ड्राइव लेने जाते हैं तो हम उसको पहले यही पूछते हैं कि 4 GB की या 8 GB की या 32 GB की। मोबाइल भी जब हम लेते हैं तो उसमें रैम भी अक्सर पूछी जाती है, तो वो गीगाबाइट्स में ही पूछी जाती है। तो गीगाबाइट्स का मतलब होता है 1024 मेगाबाइट्स। तो 1024 मेगाबाइट्स होते हैं 1 GB में। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर आपने 10 GB की या 10 GB की अगर पेन ड्राइव ली है तो उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 1024 मेगाबाइट्स को 10 के साथ, तो उतने MBs की आपके पास जो है, मेगाबाइट्स मीन्स MB, उसकी पेन ड्राइव आ जाएगी कैपेसिटी की। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वाज CDEC बेस्ड, जहाँ पे हमारा पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर परम बिल्ट हुआ था, वो कहाँ की थी? हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये पुणे में ही थी। ना बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद इनमें से कहीं नहीं थी, ये पुणे की ही इंस्टीट्यूट था जहाँ पे ये डेवलप हुई थी। 12 क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरीज में कब बनाई। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इतना लॉन्ग रखा है क्योंकि ये अलग अलग तरह से आपको आता है कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप की, सी लैंग्वेज कहाँ पर डेवलप हुई, सी लैंग्वेज कौन से ईयर में डेवलप हुई। सी लैंग्वेज जो है वो 1972 में डेवलप की गई थी। 13th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज, जो वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले जो पेज स्क्रीन पर आता है उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम जिस पेज पे लैंड करे हैं उसे हम होम पेज कहेंगे। 14th है इंटरनेट अलाउज यू। इंटरनेट हमें क्या करता है? ये हमें मेल भेजने में हेल्प करता है, वेबसाइट्स को व्यू करने में मदद करता है। इसके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी ये तीनों ही काम करता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। 15th क्वेश्चन है, जब दो कंप्यूटर्स, व्हेन टू कंप्यूटर्स और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन दे फॉर्म है। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे? जाहिर है इन राउटर, सर्वर, टनल। टनल तो बिल्कुल नहीं बना सकते। सर्वर वो होता है जहाँ से हम डाटा लेते हैं, और राउटर जो होता है ये तो सिग्नल खींचने के लिए होता है कि हमने अगर इंटरनेट वगैरह के लिए यूज़ करना है। तो जब दो या दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो एक तरह से वो जाल बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क। 16th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ईमेल भेजना हमारी रियल लाइफ में किस तरह से है? कि क्या ये ड्राइंग करने की तरह है, फ़ोन पे बात करने की तरह है, कोई पार्सल भेजने की तरह है? नहीं, ये एक लेटर, क्योंकि हम इसमें लिख सकते हैं। तो लिख के किसी के खास एड्रेस पे मेंशन करके हम इसे सेंड करते हैं। तो राइट आंसर इसका यही होगा कि ईमेल जो है एक लेटर राइटिंग की तरह ही है। ईमेल, देखिए इसके अंदर ही वर्ड लिखा हुआ है, मेल का मतलब ही है कि लेटर, पोस्ट। तो जो पोस्टल सर्विस थी उसे हम मेल कहते थे। तो ईमेल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विसेज में हम लेटर्स लिख के भेजते होते थे। तो आइए 17th क्वेश्चन में आते हैं। जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं? स्पूफ, स्निफर, स्क्रिप्ट, स्पूल बिल्कुल नहीं कहते हैं, इसे स्पैम ही बोला जाता है। स्पैम वर्ड का मतलब ही है कि ये या तो कोई फ्रॉड ईमेल है, तो यहाँ ये यूँ ही हमें एक प्रमोशनल ईमेल आईडी जो है ये आई हुई है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए आप कि अगर आपके ईमेल में जंक ईमेल्स हैं तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दीजिए। 18th है, हाउ मैनी बिट्स इक्वल 1 बाइट। मैंने आपको पीछे समझाया था कि निब्बल जो है ये हाफ ऑफ बाइट होता है, तो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो निब्बल 4 का था और यहाँ पे ये 8 का हो गया। तो राइट आंसर होगा इसका C, 8 बाइट्स, 8 बिट्स, सॉरी। 19th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड,
कि जो कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर बच्चे को भी पता है कि जिन कंपोनेंट्स को कंप्यूटर को हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर, हार्ड का मतलब होता है सख्त, वेयर का मतलब होता है सामान। जो लोग नए जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब बटन ज़रूर एक बार उसे प्रेस कर दें। सब्सक्राइब का मतलब यही है कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि इतने सारे लोग जुड़े हैं तो इनके लिए हमने कुछ करना है, तो कोई ना कोई जो है इनके लिए आगे न्यू वीडियोस लाने हैं। ये हमें एक इंस्पिरेशन का काम करता है। तो आइए 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम क्या होती है कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेम्परेरी मेमोरी किसको कहते हैं, रैम को कहते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म जो है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ना तो ये रीड ओनली मेमोरी होगी, ना ये रैंडम ओनली मेमोरी होगी, और ना ही ये रैंडम ओरिजिन मनी होगी। मनी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। रीड ओनली जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो रैम जो है ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, इसका मतलब हम इसको कहेंगे कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे तो आप इसमें मास्टर हो जाएंगे डेफिनेटली। तो इसके अगले जो हैं MCQs का चैप्टर 2 है वो बहुत ही जल्द हम आपके पास लेके आने वाले हैं। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। जय हिंद।